सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों में जो लोग खड़े हैं उनको भी देखिए। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ यह जो लोग खड़े हैं उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। वो क्यों राहुल गांधी के साथ बैठे हुए हैं और देश को कितनी ज़रूरत है ऐसे लोगों की, यह भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल, मेरा नाम है सिमरनजीत सिंह और रोज़ की तरह मैं आपके साथ एक बार फिर से जुड़ा हूँ देश की सियासत को लेकर और देश के प्रमुख मुद्दों को लेकर। सबसे पहले इन तस्वीरों को एक बार पुनः आप देखिए, अवलोकन करिए। राहुल गांधी के साथ खड़े लोगों को निहारिए। इन लोगों में कितनी सादगी है। 100% शुद्ध लोग, देसी लोग, खरे लोग। कोई दिखावा नहीं, कोई नाटकीयता नहीं, कोई बनावटीपन नहीं। दरअसल ऐसे लोगों से ही हमारा देश आगे बढ़ता है। ये लोग कौन हैं? ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग नहीं हैं। अपने रोजाना की जिंदगी को लेकर संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार की नीति और सरकार की नीयत का शिकार है। मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना है। इसको लिंक परियोजना भी कहते हैं। उससे प्रभावित ये लोग हैं और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका ये प्रतिनिधि मंडल है। ये कोई नेता नहीं है, ये कोई राजनीतिक कार्यकर्ता भी नहीं है, कोई बहुत बड़े पर्यावरणविद भी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि परिस्थितियों ने इनको पर्यावरण कार्यकर्ता भी बना दिया है, सामाजिक कार्यकर्ता भी बना दिया है। ये तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री के साथ आनी चाहिए थी, भारत के वन एवं पर्यावरण मंत्री के साथ आनी चाहिए थी, सत्ता में जो लोग हैं उनके साथ आनी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं सत्ता में बैठे लोगों ने क्यों किनारा कर लिया है। अगर कोई परियोजना इस देश के लिए ज़रूरी है, हम मानते हैं कि बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो देश के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये देश के लोग भी तो ज़रूरी हैं। परियोजनाएं भी अपनी हैं, लोग भी अपने हैं। सबको बैठाना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए, लेकिन पता नहीं हमारी सरकार को क्या हो गया है। खैर, आपको बता दें, ये वो लोग हैं जो राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना है। ये भारत की पहली प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना है। 44,605 करोड़ रुपए की ये परियोजना है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में ये विचार लोगों के मन में आया था और ये विचार बहुत तेज़ी से प्रचारित और प्रसारित हुआ कि नदियों को जोड़ने की परियोजना पर काम होना चाहिए। इसके कई फायदे भी गिनाए गए, पर्यावरणविदों ने इसके कई नुकसान भी गिनाए। तो बीच में संतुलन का रास्ता चाहिए था। खैर, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व की सरकार देश में आ गई, यूपीए की कांग्रेस नेतृत्व वाली, और मामला बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन हम आज की बात करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि राहुल गांधी ने इन लोगों से मुलाकात की है। राहुल गांधी साफ तौर पर जो है आदिवासियों के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। राहुल गांधी आदिवासियों को इस देश का मूल मालिक बताते आए हैं। आपको बताएं कि कई प्रकार के फ़ायदे गिनाए जा रहे हैं इस परियोजना के। बताए जा रहे हैं कि लोगों को ऊर्जा मिलेगी, खेतों की सिंचाई में आसानी होगी और कई प्रकार के लाभ गिनाए जा रहे हैं, लेकिन इनके नुकसान भी बड़े हैं। आपको बता दें कि इस परियोजना से, केन बेतवा लिंक परियोजना से बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित होंगे। 24 गांव विस्थापित होंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व प्रभावित होगा। टाइगर रिजर्व के 4,141 हेक्टेयर कोर क्षेत्र और 1,314 हेक्टेयर बफर क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। यानी कि विस्थापन, बर्बादी और पुनर्वास मामला यहीं पर फंस रहा है। हम और आप कभी कल्पना करिए, जिस घर में रहते हैं, सालों से जिस घर में रहते हैं, जो हमारे पुरखों की निशानी होती है। हमारे भारतीय परंपरा में, हमारी भारतीय सभ्यता में एक घर का मतलब सिर्फ मकान नहीं होता, कि सिर्फ सीमेंट और बालू से बना एक ढांचा नहीं होता। हमारे परिवार की यादें, भावनाएं, किसी को खोने का गम, पाने की खुशियाँ, दर्द, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें समाहित होती हैं। जिनका घर उजड़ता है, जिनका विस्थापन होता है, इस दर्द को वही समझते हैं। बहुत सारे लोग जब किसी परियोजना के बहाने जब लोगों का विस्थापन होता है, पुनर्वास और मुआवजे में परेशानी होती है और विपक्ष सवाल उठाता है, तो सीधे इसको देशद्रोह से जोड़ दिया जाता है। हालांकि जब से देश में भाजपा की सरकार बनी है, तो देशद्रोही, गद्दार जैसे शब्दों को तो इतना सामान्य कर दिया गया है कि शायद इनका महत्व वहीं समाप्त हो गया है। फिर आपको बता दें कि पर्यावरण की चिंता सबको करनी होगी, लोगों की चिंता करनी होगी। इस परियोजना से 30 से 40 लाख
पेड़ काटे जाने का अनुमान है। बड़े पैमाने पर भारी वन संपदा का इससे नुकसान होगा। बड़े पैमाने पर गरीब आदिवासी बेघर होंगे, उन्हें अपनी पुश्तैनी ज़मीन छोड़नी होगी। जिनको अपनी पुश्तैनी ज़मीन छोड़नी होगी उसका दर्द पूछिए। सरकार दर्द नहीं समझ रही, राहुल गांधी इस दर्द को समझ रहे हैं और यही वजह है कि ये लोग राहुल गांधी के बगल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पर्यावरणविदों की अपनी चिंताएं हैं। नदियों का मार्ग बदलना ये कहाँ तक उचित है? पर्यावरणविद इसे सही नहीं मानते। उनका कहना है कि अगर प्रकृति से छेड़छाड़ हुआ, नदियों का ऐसे रास्ता बदला गया तो भविष्य में सूखा, अकाल और न जाने कितनी विपदाएं आएंगी और इसका सामना आपको करना पड़ेगा। खैर, आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड ने 15 सितंबर 2023, अभी 26 चल रहा है, राहुल गांधी इसका पहले भी विरोध कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी इसका पहले भी विरोध कर चुकी है। उन्होंने इस परियोजना को, केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना जो है, इसको एक भयानक विचार बताया है। राहुल गांधी के बारे में आपको बता दें कि उन्होंने आदिवासियों का सवाल पहले भी उठाया है, विस्थापन का सवाल पहले भी उठाया है और उन्होंने, राहुल गांधी ने आदिवासियों को देश का मूल स्वामी बताया है और देश के जल, जंगल, जमीन पर उनका पहला अधिकार बताया है। अब आप एक बात बताइए, राहुल गांधी देश के विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज़ हैं। लोग अगर उनसे मिलते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं, तो राहुल गांधी का ये फर्ज है कि वो सरकार के सामने इन मामलों को उठाए और राहुल गांधी बड़ी मजबूती के साथ इन मामलों को उठाते भी हैं। लेकिन सरकार का क्या फर्ज है? सरकार का क्या दायित्व है? क्या ग्रामीणों की चिंता सरकार की चिंता नहीं है? आदिवासियों की चिंताएं सरकार की चिंता नहीं होनी चाहिए? जो भारत के लोगों का दर्द है, जो विस्थापन जिनका होगा, क्या उनका दर्द सरकार का दर्द नहीं है? सरकार के लिए परियोजना भी ज़रूरी है, जनता भी ज़रूरी है, जिन लोगों को नुकसान हो रहा है वो भी ज़रूरी है। और बता दें कि इस परियोजना को लेकर के जो मुआवजे की नीति है, जो पुनर्वास की नीति है, उससे भी यहाँ के लोग संतुष्ट नहीं है और उन्होंने राहुल गांधी से अपनी समस्याओं को कहा है। और आपको राहुल गांधी की इस बात के लिए सराहना करनी चाहिए। और एक बड़ी मज़ेदार बात किसी ने कमेंट में लिखा है कि विस्थापन और पुनर्वास, विस्थापन का दर्द और पुनर्वास की खुशी राहुल गांधी से ज़्यादा कौन जानता है? राहुल गांधी को यही देश है जहां लोकसभा की सदस्यता से खारिज कर दिया गया था, अयोग्य करार दे दिया गया था, सिर्फ एक भाषण को लेकर के। और आनन फानन में राहुल गांधी का बंगला भी खाली करा लिया गया। लेकिन उसी को हम विस्थापन भी कहेंगे। लेकिन उसके बाद देश की जनता ने राहुल गांधी को बड़ा मैंडेट दिया। राहुल गांधी 4-4 लाख वोटों से 2 सीटों से जीतकर भारत की संसद में पहुंचे, लोकसभा के सांसद बने और आज राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो ये उनका पुनर्वास है और ये सब देश की जनता के आशीर्वाद से हुआ है। और राहुल गांधी का भी फर्ज है कि वो देश की जनता के लिए खड़े रहें और वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।